हमारा किराया क्या रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं पंचायत गुई बेहमदासा के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि परसों से जो है जेसीबी काम कर रही है रोड को वाइड करने की, लेकिन चंद लोगों का ये सवाल है कि रोड ठीक ढंग से नहीं बन रहा है, और कुछ लोगों का ये सवाल है कि यहाँ से फ़ोन आते हैं कि यहाँ पर रोड बिल्कुल ठीक है। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ तारिक साहब है, इनसे ही बात करना चाहेंगे कि क्या रोड ठीक है या रोड को वाइड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है वो ले रहे हैं मेरे से। मैं डीसी साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। मैं एसडीएम साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ, तहसीलदार साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ, नायब तहसीलदार साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिसने कल मैसेज सबको दिया कि बुटास में अभी काम नहीं हुआ। ये हम अभी बेमदासा एरिया में गुई बेमदासा एरिया में काम कर रहे हैं। यहाँ से रोड कितना ख़राब था खुद लोगों को पता है कि कितना ख़राब था। मुझे कोई देड़ी नहीं है, बल्कि मैं ऐसे ही उनके साथ एक हमदर्द हूँ कि मैं लोगों के लिए हमदर्दी करता हूँ। मैं कहता हूँ मशीन के साथ खुद रहेंगे, रोड तब बनेगा। पहले यहाँ रोड जो था वो बिल्कुल ख़राब था। कुछ लोगों ने सुबह सवाल किया था कि भाई रोड वहाँ से मुझे फ़ोन आते हैं, मेट्रोर वाले ये सुमो वाले फ़ोन करते हैं और ये करते हैं टेम्पो वाले फ़ोन करते हैं। इसलिए सर मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि आप देखो रोड की हालत। अगर आपने देखना है रोड अभी बुटास में काम नहीं हुआ है, वहाँ जाओ गुई से आगे देखो रोड की क्या हालत है। लोनी में अभी रोड ख़राब है, वहाँ देखो क्या हालत है। वहाँ अभी हम जा रहे हैं, वहाँ भी ज़बीर भाई आपको दिखाएगा कि क्या रोड की खसला हालत है। पहले वो दिखाएंगे फिर उसके बाद हम। जो लोग सवाल करते हैं तारिक साहब की रोड ठीक है, जो ये सवाल करते हैं क्या ये कहीं ना कहीं गलत है? ये बहुत गलत है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को गलत कहना ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी को इंसान खुद बनाना चाहिए, खुद 7 दिन तोड़ के मशीन के पीछे रहना चाहिए। ये अपनी प्रॉपर्टी को दिलचस्पी नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मशीन वाले आते हैं, वो मलबा क्या करते हैं सड़क के पीछे डालते हैं, ताकि मलबा जो है वो सड़क के नीचे डालना है, रोड को खुला करना है। वो नहीं ये करना चाहते। ये कहते हैं कि ऐसे ही रहना चाहिए रोड। ताकि मैं डीसी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो हम परसों वफद लेकर, मेरा मंडल प्रेसिडेंट आरिफ साहब साथ था बीजेपी का, वो भी मेरे साथ था और भी मेरे साथ बड़े लोग थे। हम बीजेपी के पूरी टीम लेके गए थे। हमने डीसी साहब को अर्ज़ किया, हमने कहा जनाब हमारे पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उसका हम बड़ा शुक्रिया करते हैं और एक्स साहब का भी बड़ा शुक्रिया करते हैं, एडब्ल्यू साहब का और जे साहब का भी बड़ा शुक्रिया करते हैं कि ताकि वो इस रोड को दिलचस्पी से काम करेंगे। वो कह रहे आप करो काम तारक, जितना करना है करो काम, आप रोड खुला करो, अच्छी तरफ बनाओ रोड, वो अपनी प्रॉपर्टी है सर। मगर कुछ लोगों को ये सवाल लगता है कि ये अपनी प्रॉपर्टी को बनाना नहीं चाहते। मैं इनको सवाल यहाँ से करता हूँ कि अगर आपको तमन्ना है तो आप जाइए बुटास में, मोड़ों का हालत देखो आप बुटास की एरिया में। मेरी एक अर्ज़ और है एडब्ल्यू और जे साहब से कि यहाँ पे ज़मींदार जो हैं उनके डंगे लगने चाहिए। उनके जहाँ जहाँ काम हुआ है, उनकी मालकियत ज़मीन है, वहाँ पे डंगे लगने चाहिए। सर लोगों का ये सवाल रहता है कि जिस दिन हमने यहाँ से बस को दिखाया था और जब हमने दिखाया था तो हमें ही सवाल होंगे। वो ये कि हमने मेटाडोर को दिखाया था, गाड़ी चलेगी, और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ कि रोड नहीं था। ये जनमन बात थी, रोड नहीं था, रोड पर काम लगा है। तो लोग क्या यकीन रख सकते हैं कि विद इन डेज़ में यहाँ पर ये गाड़ी चलेगी? इंशाल्लाह रहमान रहीम। कुछ दिन है, दो दिन लगे या एक दिन लगे, हम मेट्रोर को बेमदासा भेजेंगे, किसी भी हाल में भेजेंगे। एक छोड़ के मेट्रोर की बात मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल बस की बात करूँगा। आरटीसी बस भी यहाँ आनी चाहिए। और मैं ये भी सवाल करता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट बस जो आम बस होती है वो भी बेमदासा में आनी चाहिए। बेमदासा एक बैकवर्ड इलाका है सर। बैकवर्ड इलाके में मेट्रोर ज़रूरी होना हद से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से सुमो जो किराया ले रहे हैं वो 150 से 170 रुपये लेते हैं। ताकि बस वाला, हम मेट्रोर वाले से ये सवाल करेंगे, अभी हमारा कोई मीटिंग है वो थोड़ी देर के बाद आपको हम बता देंगे कि हम आज तय करेंगे, आपको इंशाल्लाह बता देंगे हमारा किराया क्या रहेगा। और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ अगर कल ही रोड ठीक हो गया, कल शाम को बेमदासा में बस आएगी। क्योंकि बेमदासा वाले रात को भी मुझे फ़ोन कर रहे थे कुछ लोग जो हमदर्द है, जैसे लतीफ़ साहब वगैरह, सरपंच साहब बोल रहे थे कि हम आपका बड़ा वेलकम करेंगे। मगर मैं ये डीसी साहब को शुक्रिया करता हूँ कि वो नायब साहब को उस दिन भेजे मेट्रोर में, ताकि वो बेमदासा में आए मेट्रोर लेकर और उद्घाटन करे। आप इस रोड पर सुबह आए, आपने रोड की हालत देखी। जो लोग ये सवाल करते हैं कि रोड ठीक है, क्या वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस रोड को पूरी तरह से वाइड किया जाए?
क्या आवाम के साथ हर वक्त ये खिलवाड़ होता है? जब भी यहाँ पर जेसीबी आती है और आग कर वापस चला जाती है, आज ही नहीं इससे पहले भी कई बार मैंने, गाजी भाई ने और मज़ीद लोगों ने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन जब भी मशीन को हम मंगवाते थे लेकिन काम नहीं होता था। लेकिन हम आज आपका शुक्रिया करते हैं कि जो आप मशीन के साथ थे और काम करवा रहे हैं। तो मज़ीद मैसेज आप लोगों को ये बताएं कि जो लोग मुझे सवाल करते हैं, जनाब मुझे सवाल ये होता है कि आपने जो है मेटाडोर दिखाई, मेटाडोर उसके बाद आई नहीं, लेकिन उनको मैं ये जवाब यहाँ से देता हूँ कि अभी रोड की जो वाइडिंग है, रोड भरपूर तरीके से ठीक नहीं था, जिसकी बदौलत चलते चलते यहाँ पर बस नहीं चल पाई। लेकिन जो आप मुझसे एक सवाल करते हो किराया क्या होगा गुल से बेहमदासा का और स्टाफ बाई स्टाफ किराया होगा, तारिक साहब मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने पहले भी बताया कि हम आज फैसला करेंगे। तो तारिक साहब आप लोगों को ये बता दें कि जब तक यहाँ पर रोड पूरी तरह से वाइड नहीं होगा तब तक किराए की अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। जनाब तब तक नहीं हो सकती, क्योंकि रोड अभी आपके सामने है। ज़ेबर भाई देखो, मशीनें चला रहे हैं, मैं 2000 रुपये गाड़ी वाले को देता हूँ हर डेली में, मुझे यहाँ खुद आना पड़ता है इन लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रॉपर्टी है भीमदासा में हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी बननी चाहिए। हम प्रॉपर्टी को उजाड़ना नहीं चाहते हैं, हम दिल लगा के काम करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी पे रोड खुला करेंगे। उसके बाद जो दंगे हैं वो भी जे साहब को मैंने बोल दिए, AW साहब को भी बोल दिए, एक्स साहब के पास भी जाएंगे हम विद टीम लेके, ताकि पब्लिक का पूरा साथ, हमें साथ होना चाहिए, पब्लिक आगे होनी चाहिए, हम उनके पीछे पीछे रहेंगे। पब्लिक के बगैर इंसान कुछ नहीं है। अगर पब्लिक इस वक्त मुझे फ़ोन कर रही है कि भाई रोड बन रहा है बहुत अच्छा, कुछ लोग समझदार हैं जो कह रहे हैं कि रोड बन रहा है, मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ज़ुबैर भाई आप रोड दिखाओ इनको कि देखो रोड कैसे बनता है, ऐसे रोड के साथ रहना है। अभी भी कुछ मलबा नहीं उठ रहा है, ताकि अभी AW साहब के पास मशीनें नहीं है, मैंने उसको बोला मशीनें पूरी दे दो ताकि पूरा मलबा हम बाहर फेंकेंगे, रोड को खुला करें। तारिक साहब बात में जाना चाहूँगा, अगर आप पूरा रोड ठीक करना चाहते हैं, पूरे रोड को वाइड करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर आप रोड को ठीक करेंगे वहाँ पर डंगों की भी ज़रूरत है, क्योंकि आवाम ये चाहती है कि ज़मीन का नुकसान होगा। और जब नुकसान हुआ था तब भी डंगे नहीं लगे, अब भी अगर पूरा वाइड होगा तो मकानों को भी खतरा हो सकता है, तो मज़ीद डंगों की ज़रूरत है। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं DC साहब से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मशीन भी दी और रोड का पूरा हालत देखा उसने कि क्या है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं DC साहब के पास फिर जाऊंगा, मैं उसको एक वफद लेके जाऊंगा, उसको बोलूंगा जनाब जहां वो ज़मींदार हैं उनका राइट बात है कि डंगे वहां देने, और उसमें भी मैं इंशाल्लाह खुद साथ रहूँगा और डंगे दिलाते रहूँगा उनको। मैं जे साहब को भी बोलूँगा कि भाई डंगे देना है। मैं शुक्रिया जे साहब का भी करता हूँ और मैं पब्लिक का भी शुक्रिया करता हूँ, मैं उनके साथ दिन रात तैयार रहूँगा। सर जनाब अब आपसे, आप किस नज़र से इस रोड को देखते हैं, पंचायत गुल बेहमदासा रोड को? अल्लाह ही बरकतहू। मैं जनाब इस रोड के, ये रोड बहुत खस्ता हाली है जनाब इस रोड की जनाब। क्यों यहाँ हमने ये बस लाई जनाब वाली 32 सीटर है जो बस है, हम लेके आए, यहाँ रोड बहुत ख़राब है जनाब। अगर ये रोड की सफाई हो जाएगी, रोड साफ़ हो जाएगा जनाब, क्यों लोगों का फ़ायदा हो जाएगा इसमें जनाब। क्यों रोड बहुत ख़राब है, जहाँ डंगे की देने की ज़रूरत है वहाँ डंगे दें जाएंगे। और ब्लैक टॉप रोड नहीं है, ब्लैक टॉप होना चाहिए रोड। कम से कम 20,000 लोग रहते हैं इस गांव में। तो बाकी रही मज़ीद बात किराए की बात, इसका किराया तय कर सकता है RTO साहब कर सकता है, DC साहब कर सकता है, क्योंकि 40 किलोमीटर रोड है गोल से मंदासा के लिए, वो तय वही कर सकता है इसका किराया। क्यों हम तो पब्लिक के साथ हैं हमेशा के लिए हम, तो उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं DC साहब का, जिन्होंने हमने बोला आप गाड़ी ले जाओ, मशीनें दी, साथ साथ में चले, तारिक साहब साथ साथ में चले, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। मेरी पंचायत है और मेरी पंचायत के अंदर जब रोड वाइड होगा और उसके बाद बसेस चलेंगी तो कहीं ना कहीं मेरी आवाम, गरीब आवाम का फ़ायदा होगा। तो इससे मज़ीद आपने जब सुबह जे साहब से या AW साहब से बात की एक और मशीन लाने की, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आज भेज देंगे। अभी AW साहब तो कहीं बिज़ी थे, उन्होंने कहा मैं कहीं बिज़ी हूँ, मैं आपको मशीन आज भेज दूंगा, ज़रूर भेज दूंगा, एक नहीं बल्कि 2 भेज देंगे। जे साहब ने बोला मैं कुछ कागज़ की कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। इंशाल्लाह मेरा एक अपील और लोगों से रहेगा, आज तो मौसम थोड़ा ठंडा है, मार्च के बाद मैं दिन रात 4 मशीनें लेके इस रोड पे बिल्कुल क्लियर करके इसको डंगा दे के लोगों के ओके सब ज़मीन करा दूंगा मार्च के बाद, ताकि अभी कोई ख़तरा भी है, बारिश आएगी, कहीं से बर्फ़बारी भी हो सकता है, इसलिए मार्च के बाद उम्मीद है मुझे कि पूरा यहाँ हम इसको कंप्लीट करेंगे, रोड को जितना मर्ज़ी खुला करेंगे उतना कर सकते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए।